Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great and today I am going to cover beta management. So beta management क्या होता है? Okay, so first let's write heading beta management. अभी तक बीटा मैनेजमेंट किसमें पढ़ा था? अभी पोर्टफोलियो में. ओके, अब किसमें पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीटा मैनेजमेंट का क्या रोल है? ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बीटा? व्हाट इज बीटा? बीटा क्या है? बीटा इज ए रिलेशनशिप बिटवीन बीटा is a relationship between return of stock and return on market. Return of stock and return of market. ओके, और बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं? बीटा इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ मार्केट. और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर बीटा मीन्स हायर रिस्क. अगर किसी भी पोर्टफोलियो में क्या बीटा हायर है तो इसका मतलब है उसमें रिस्क भी हाई है. ओके, तो क्या लिखा? बीटा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड रिटर्न ऑफ मार्केट. बीटा क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? रिटर्न के, रिटर्न ऑफ स्टॉक और रिटर्न ऑफ मार्केट. और बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक और चेंज इन वैल्यू ऑफ मार्केट. और हायर बीटा मीन्स हायर रिस्क. जितना बीटा ज्यादा होगा पोर्टफोलियो का उतना ही ज्यादा रिस्क होगा. ओके, और क्या देखो, जब एक इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है तो क्या समझता है कि मार्केट में उसकी जो शेयर बाय करेगा वो क्या करेंगे? इंक्रीज होगी, है ना. तो क्या कभी कभार क्या होता है कि डाउट भी होता है, क्या है कि कहीं वो शेयर्स डिक्रीज ना हो जाए, वैल्यू उसकी डिक्रीज ना हो जाए, प्राइस कम ना हो जाए. जो आज वो परचेज करेगा कहीं उसकी वैल्यू उससे कम ना हो जाए, तो यहाँ पर रिस्क भी है. तो जो वो रिस्क है उस रिस्क को क्या करने के लिए? हेज करने के लिए क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीटा का भी यूज कर सकते हैं, करते हैं. ओके, नोट कर सकते हैं. ओके, तो यही क्या, सपोज बीटा कितना है? बीटा है पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 2. इट मीन्स अगर मार्केट 10% से अप होती है या कम होती है तो, और बीटा पोर्टफोलियो कितने से कम या ज्यादा होगा? डबल होगा उससे. सपोज अगर मार्केट 10% से गिरती है तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितने से गिरेगी? 20% से. और अगर वही बीटा कितने, बीटा इट मीन्स अगर मार्केट 10% से अप होती है तो वैल्यू कितने से बढ़ेगी उसकी? पोर्टफोलियो की 20% से. ओके, इट मीन्स अगर बीटा क्या होता है? कम होता है, जितना भी बीटा दिया उसका क्या होता है? डबल इफेक्ट पड़ता है पोर्टफोलियो पर. ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, लिखो जल्दी. अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? हाउ टू हेज रिस्क यूजिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर. हेज कैसे करेंगे? मतलब रिस्क को मिनिमम कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे. ओके, हेज मीन्स क्या करना? रिस्क को मिनिमाइज करना, कम करना. ओके, चलेगा. वी नो दैट बीटा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड रिटर्न ऑफ मार्केट. हमें इतना तो पता है कि बीटा के किसके बीच का रिलेशनशिप होता है? रिटर्न ऑफ स्टॉक और रिटर्न ऑफ मार्केट. ओके, और क्या लिखा? सपोज वी हैव स्टॉक ऑफ टाटा. सपोज क्या, अब हमारे पास स्टॉक किसका? टाटा का है. पोर्टफोलियो कितना है उसका? 4 लाख का. ओके,
एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना 2, इट मीन्स क्या है, अगर इट मीन्स अगर मार्केट 10% से अप होती है तो पोर्टफोलियो बीटा कितने से अप होगा 20% से, और अगर मार्केट 10% से डाउन होती है तो पोर्टफोलियो बीटा कितने से डाउन होगा 20% से। तो वही लिखा है, इट मीन्स इफ मार्केट फॉलिंग बाय 10% देन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी फॉलिंग बाय 20%। ओके, देन नेक्स्ट क्या, बी अफ्रेड फ्रॉम मार्केट फॉलिंग, वी वांट टू हेज आवर पोर्टफोलियो। हम हमेशा एक इन्वेस्टर क्या सोचता है कि उसका प्राइस क्या होगा, शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होगा, बट वहां पर ये भी डर होता है, भय होता है किसी का कि कहीं प्राइस कम ना हो जाए। तो क्या है, तो ये दिखाया क्या, बी अफ्रेड फ्रॉम मार्केट फॉलिंग, हम मार्केट फॉलिंग से डर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट फॉल करती है तो जो पोर्टफोलियो बीटा है वो क्या होगा, मतलब पोर्टफोलियो बीटा, जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हेज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हेज। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, मार्केट फॉल बाय 10% वी लूज लॉन्ग पोजीशन। अब अगर मार्केट क्या है 10% से फॉल करती है तो हम क्या करते हैं, अगर फॉल करेगी इन फ्यूचर में तो हम क्या करें, लॉन्ग पोजीशन को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है, बाय। ओके, अगर अभी बाय कर लोगे तो स्टॉक पे रखोगे तो क्या लॉन्ग पोजीशन है, और उसकी अपोजिट हम किसका प्रॉफिट ले सकते हैं, किसका एडवांटेज उठा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन का। मतलब हमें पता है क्या कि अगर फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में अगर मार्केट का प्राइस डिक्रीज होगा तो हम अभी क्या कर लेंगे, अभी शॉर्ट सेल कर लेंगे। शॉर्ट सेल का मतलब अभी सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय कर लेंगे। ठीक, तो क्या लिखा, मार्केट फॉल बाय 10% वी लूज ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑफ स्टॉक बट वी मेक प्रॉफिट। हम प्रॉफिट बना सकते हैं किस पर, अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स। शॉर्ट पोजीशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, और क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसमें, देखो अगर हम क्या लेते हैं, बाय करते हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और अगर हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं तो फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे। ओके, तो देखो क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाय करते हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और अगर क्या करते हैं अभी सेल करते हैं तो फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, ये कैलकुलेट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू में क्या, ये बीटा, डिजायर्ड बीटा का मतलब इतना बीटा हमें करना है। ओके, डिजायर्ड बीटा माइनस में पोर्टफोलियो बीटा, और क्या है, फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स, फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स इनटू में मल्टीप्लायर क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, मतलब लोड साइज क्या है। ओके, और क्या ये बीटा ऑफ फ्यूचर का बीटा कितना है, और जनरली फ्यूचर का बीटा को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बीपी का मतलब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और बीडी का मतलब डिजायर बीटा, कितना बीटा करना चाहते हैं वो डिजायर बीटा। ओके, बीपी ये क्या है, बीपी मतलब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, एफ फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स, और एम फॉर मल्टीप्लायर, और बी एफ इट मीन फ्यूचर का बीटा कितना है, और अगर फ्यूचर का बीटा गिवन है तो वही कंसीडर करेंगे, और अगर फ्यूचर का बीटा गिवन है तो क्या कंसीडर करेंगे, 1। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। एक बार देखो क्या, अगर क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या निकलता है, अगर माइनस में आता है तो क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन का मतलब अभी सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय करेंगे, और यही क्या है, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, मतलब लॉन्ग पोजीशन लेंगे, लॉन्ग पोजीशन। ओके, और माइनस में आता है तो क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल करेंगे और इसका मतलब बाय करेंगे। ओके, लिखो जल्दी।
नाउ अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन सीएमए फाइनल में लास्ट टाइम आया था, ये ध्यान रखना है। सो ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा। ओके, सो देखो क्या है सिक्योरिटी, ये पोर्टफोलियो गिवन है। क्या है सिक्योरिटी है ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ शेयर गिवन है 10,000, 5,000, 8,000, 1,000, 500। प्राइस गिवन है 50, 20, 25, 100, 200 और सबका अलग अलग सिक्योरिटी का बीटा गिवन है। ओके, अब कहेगा कैलकुलेट करना पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो पहले पॉइंट कर लेते हैं, पहले क्या निकालना है कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। ओके, तो पहले क्या आएगा सिक्योरिटी ए बी सी डी ई। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर कितने 10,000, उसके बाद कितने 5,000, 8,000, उसके बाद 1,000, 10, 500। अब उसका प्राइस, प्राइस कितना है 50, 20, 25, 100, 200। आप क्या निकालेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे वैल्यू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1,000 इंटू 10,000 इंटू में 50, 5 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 लाख। इसको इससे करोगे कितना आएगा 8,000 इंटू में 25, क्या आएगा 2 लाख। अब 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। इसको करो 500 इंटू में 200, कितना आएगा 1 लाख। अब इसका टोटल कर दो, टोटल वैल्यू 5 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, टोटल वैल्यू कितनी है 10 लाख। अब क्या करना है इसका बेट निकाल दो। अब बेट कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करना है इसको इसमें से डिवाइड कर दो इसको, तो बेट आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 0.5, ऐसे करो 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 0.1 और कितना आएगा 0.2 आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। इसका टोटल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ओके, देखो 5, 6, 50, 60, 80, 90, 100 आ गया बस। अब क्या करना है वेटेड बीटा निकालना, तो वेट इनटू में कर देना बीटा। अब पहले बीटा तो लिख लो, बीटा कितना है सबका, बीटा कितना दिया है 1.2, उसके बाद कितना 0.7, 0.1, 0.130, ठीक 0.1 ही है, ये है 1। ओके, 1 आएगा, ये ध्यान रखना, नॉट 0.0, 0.1, 1 है बीटा 1। ओके, अब बीटा कितना, बीटा के बाद क्या आएगा वेटेड बीटा, W वेटेड वेट इनटू में बीटा, तो क्या आएगा वेटेड बीटा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 0.5 इनटू में 1.2, 0.6, 0.1 इनटू में 2.2, इसको इससे करो 0.2 इनटू में 0.7, 0.14 और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 0.1 इनटू में 1.1 आएगा। इसको इससे करो 0.1 इंटू में 1.3, 0.13। अब इसको टोटल करोगे, जब अगर टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा
1.17 ये आएगा टोटल पोर्टफोलियो का बीटा आ गया कितना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 1.17। ओके, तो अब क्या करना है, ये था पहला पॉइंट, क्या था, कैलकुलेट करना था बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, अब दूसरा क्या लिखा है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट टू हैव बीटा 0.8। अब देखो पोर्टफोलियो का अभी करंट का बीटा कितना है 1.17। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, और कितना रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि बीटा कितना हो जाए 0.8 हो जाए, 0.8 हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, अब निकालना पड़ेगा आपको कितना बीटा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है रिस्क फ्री में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना करना है जिससे कि बीटा कितना आ जाए 0.8 हो जाए। ये मैंने पोर्टफोलियो में अच्छे से क्वेश्चन कवर कराया था, इसमें ये था। अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी so that so that beta will be 0.8। तो यहाँ बीटा तो कैलकुलेट करके दे रखा है, फ्यूचर कितना है, तो हमें क्या निकालना, अमाउंट कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ बीटा, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ बीटा। ओके, क्योंकि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रिस्क फ्री में, जैसे कि बीटा कितना आ जाए 0.8। तो रिस्क फ्री को क्या अज्यूम करेंगे, रिस्क फ्री अज्यूम करेंगे कितना, रिस्क फ्री को क्या अज्यूम करेंगे एक्स में, इतना हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए रिस्क फ्री में। ओके, अज्यूम रिस्क फ्री कितना है एक्स, और कैसे निकलेगा देखो 0.8। ओके, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है इसकी पोर्टफोलियो की 10 लाख, एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 1.17 इंटू में एक्स क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और जब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो बीटा भी कितना होगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा भी 0 होता है, ये ध्यान रखना है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो कितनी 10 लाख, और एडिशनल का मतलब एक्स कितना और इसमें ऐड करना है, मतलब और कितना इन्वेस्ट करना है तो निकालना है। तो कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 लाख और प्लस 0.8 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, कितना आएगा देखो 1 लाख नहीं 10 लाख 1.17 या 11,70,000, 11,70,000। ओके, अब 0.08 एक्स कर दो इक्वल टू 11,70,000 माइनस 8 लाख, या तो डायरेक्ट कर दो, क्या इस पेज का है एक्स इक्वल टू कितना 0.80 जो आएगा उतना क्या करना है, इन्वेस्ट करना है एडिशनल कितने रिस्क सिक्योरिटी में, 11,70,000 माइनस में 8 लाख डिवाइड बाय 0.8 कितना आएगा 4,62,500, 4,62,500। इसका मतलब क्या, अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं 4,62,500 रुपए और इन्वेस्ट करते हैं एडिशनल किसमें, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, तो बीटा कितना हो जाएगा 0.8। तो इसमें ये निकाल के दिखाना था कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है किसमें, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, जिससे कि बीटा कितना हो जाए 0.8। ओके, तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट दोनों पॉइंट करता हूँ। ओके, लिखो जल्दी।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन सिक्योरिटी बी टू हैव बीटा 1.4। अब क्या लिखा है, जो सिक्योरिटी बी है, और सिक्योरिटी बी, इसमें कितना और इन्वेस्टमेंट करें कि क्या हो, जो बीटा है कितना हो जाए, 1.4 हो जाए। पहले कितना था, एग्जिस्टिंग बीटा था 1.7, और इसे कितना करना है, 1.4। कब, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है किसमें, सिक्योरिटी बी में, और सिक्योरिटी बी का क्या रिस्क भी हाई है। ओके, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो थर्ड पॉइंट है ना, लेट्स assume additional amount invested in investment in security B to have बीटा कितना, 1.4। क्या आएगा, x, क्या आएगा, x। लेट अज्यूम x एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी बी टू हैव बीटा 1.4। ओके, अब देखो, तो बीटा कितना है, 1.4 है। ओके, अब वैल्यू कितनी है, 10 लाख मल्टीप्लाई 1.17 एग्जिस्टिंग बीटा, और x, और जिस किसमें इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहे हैं, एडिशनल बी में, तो बी का बीटा कितना गिवन है, 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, अब यहां पर क्या आएगा, 10 लाख प्लस में x। ओके, अब करो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे कितना आएगा, 14 लाख, और प्लस में 1.4 x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 11,70,000, और मल्टीप्लाई 2x आएगा ये। ओके, अब इसको इधर लाओ, 14 लाख माइनस में 11,70,000, अब क्या है, 2x, इसको इस साइड कर दो, 1.4x, और जब कितना आएगा, 11,70,000, 14 लाख माइनस में 11,70,000, 2,30,000। अब इससे करो, इसे कितना आ रही है, 2 माइनस 1.4, ये आएगा 0.6x, x इक्वल टू 2,30,000 अपॉन में 0.6। अब देखो, इसको क्या करना, डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दो, 2,30,000 0.6, इट मीन्स कितना चाहिए, रुपीज 3,83,333, 3,83,333, मतलब अगर एडिशनल कितना, 3,83,333 कितने सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बीटा कितना होगा, 1.4। तो यहाँ पर अमाउंट निकालना था, अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटी बी में, जिससे बीटा कितना हो जाए, 1.4। ओके, तो ये था कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिखो, फिर उसके बाद आते हैं इस पर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने हैं, देखो पहले अब देखो, इस पॉइंट को कवर करने से पहले ध्यान सुनना है। क्या, देखो एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, बीटा है 2, ठीक है। अगर हम इसे क्या करते हैं, कम करना चाहते हैं, सपोज 1.5 करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो एडिशनल हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रिस्क फ्री में, ठीक है। और अगर इसमें कम करना है तो क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेल। जब सेल करेंगे तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम होगा, तो रिस्क कम होगा, इसका मतलब क्या आएगा, बीटा कम होगा। और वही अगर इसी को क्या करना है, 2.5 बढ़ाना है,
तो हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। सिक्योरिटी को बाय करने का मतलब लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। ओके, लॉन्ग पोजीशन में क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो बाय करेंगे तो रिस्क और क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस अब देखो, अब इसमें क्या निकालना है, इफ निफ्टी फ्यूचर इज 2700 पॉइंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर ऑफ 50। निफ्टी फ्यूचर कितना दे रखा है, 2700 और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर ऑफ कितना, 50। हाउ मैनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन अबोव 3, मतलब बीटा कितना कंसीडर करना है, 1.4। ठीक है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया था। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं 0.4 को, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या हो गया, डिजायर बीटा। मतलब अगर डिजायर बीटा, बीटा कितना करना है, 1.4 करना है, 1.4, और एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, 1.17। तो इसका मतलब क्या है, हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है, मतलब बाय करना है। ओके, जब बाय करेंगे तो क्या होगा, उसमें बीटा इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और क्या करना है, मल्टीप्लाई बीटा, डिजायर बीटा, बीटा माइनस में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, फ्यूचर इनटू में मल्टीप्लायर इनटू में 1। जब बीटा फ्यूचर बीटा गिवन ना हो तो क्या उसे कंसीडर करते हैं 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं। ओके, सिर्फ उतना ही आएगा। अब देखो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था, 10 लाख था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और डिजायर बीटा, डिजायर बीटा कितना करना है, 1.4 और माइनस में एग्जिस्टिंग बीटा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, 1.17। ओके, और फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर कितना है, 2700 पॉइंट, और मल्टीप्लाई करना कितना, मल्टीप्लाई कितना 50 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है, 1.4 माइनस में 1.17, 0.3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 10 लाख से, 2,30,000। अब देखो 2,30,000 आ गया। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 2700 इंटू में 50 कितना आ रहा है, 1,35,000। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, 2,30,000 डिवाइड में 1,35,000 कितना आ रहा है, 1.704। अब देखो ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है, प्लस में आता है, तो प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और माइनस में आता है तो क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। तो हम अब देखो कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए, यहाँ पर 2, इसको राउंड ऑफ करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने आ गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने, 2। ओके, अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं मतलब बाय करते हैं, तो बाय करेंगे तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, 2 कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कितना बीटा को कितना इंक्रीज करने के लिए, बीटा 1.4 करने के लिए। ओके, उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, 2। ओके, सो अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, लिखो जल्दी। नाउ अब सेमीफाइनल स्टडी मेट का देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें देखो क्या लिखा है, अ पोर्टफोलियो मैनेजर ओन 3 स्टॉक्स, स्टॉक 1 2 3, शेयर ओन दिए हुए कितने शेयर हैं, और स्टॉक प्राइस दिया है, बीटा दिया हुआ है सिक्योरिटी का अलग अलग, और क्या दिखा, द स्पॉट निफ्टी इंडेक्स, द स्पॉट निफ्टी इंडेक्स इज एट 2700 एंड फ्यूचर प्राइस इज 2704। ओके, यहाँ पर स्पॉट कितना दिया है 27 और फ्यूचर प्राइस कितना दिया है
704 और क्या लिखा यूज स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर टू डिक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू कितना करना 0.8 एंड बी में क्या है इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू 1.5 एज्यूम द इंडेक्स फैक्टर इज 100 ओके फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी बुक्ड और सोल्ड ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। अब इसमें क्या निकालना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है क्या नंबर ए में क्या है अगर डिक्रीज कर देते हैं बीटा को तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आएंगे और डिक्रीज क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं बीटा को इंक्रीज करते तो उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे ओके। और इसमें ये भी निकालना है क्या बीटा पहले तो हमें बीटा निकालना पड़ेगा किसका पोर्टफोलियो का ओके। यहाँ पर सिक्योरिटी का बीटा गिवन है तो पहले करो इसमें कैलकुलेशन ऑफ बीटा कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा ओके। जो क्या है स्टॉक 1 2 3 और इसके बाद क्या दिया शेयर नंबर ऑफ शेयर 2 लाख 4 लाख 6 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख। अब प्राइस भी दिया है मार्केट प्राइस स्टॉक प्राइस कितना है 800 600 200 वैल्यू निकाल इसकी वैल्यू 2 लाख में 800 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 लाख में 800 ये कितना हो रहा है 16 करोड़ ओके 16 करोड़ और इसका कितना 4 लाख इंटू में 600 ये आएगा 24 करोड़ 24 करोड़ ओके। उसका कितना है 6 लाख इंटू में 200 ये आएगा 12 करोड़ 12 करोड़। इसका टोटल निकालो टोटल कितना आ रहा है 16 करोड़ प्लस में 24 करोड़ प्लस में 12 करोड़ 52 करोड़। अब वेट निकालना है अब बीटा निकाल कितना निकालना है पहले वेट निकालो वेट वेट ठीक है वेट निकालो कितना है 0.31 कर लेते हैं 31 24 डिवाइड बाय 52 करोड़ 0.46 और क्या करो 12 डिवाइड बाय 52 किया जाएगा 23 ठीक है। अब क्या निकालना है वेट एंड बीटा वेट इंटू में बीटा पहले बीटा तो कितना पड़ेगा बीटा कितना है वो देखो बीटा बीटा कितना है 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 अब मल्टीप्लाई कर दो वेट इंटू में बीटा 0.31 into 1.1 0.341 0.46 into 1.2 0.552 0.23 into 1.3
1.299 ये कितना आ रही है 1.192 19 कर दो इसे, ठीक है 19 कर दो। ओके, अब ये तो आ गया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया 1.19। अब क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो यहाँ पर स्पॉट निफ्टी इंडेक्स कितना दिया 2700 और फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स कितना दिया 2704। बट अब देखो यार इसमें जो क्वेश्चन सोल्व कर रखा है उसको किससे कर रखा है, स्पॉट प्राइस से। इन्होंने गलत सोल्व कर रखा है इसमें स्टडी मेट में। इसमें कौन सा लेना चाहिए, फ्यूचर प्राइस लेना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर का प्राइस कितना है 2704 से सोल्व करना है क्वेश्चन को, ध्यान रखना है। इन्होंने बुक में कर रखा है किससे 2700 से, वो गलत कर रखा है, स्पॉट प्राइस ले रखा है। हमें कौन सा लेना है, फ्यूचर प्राइस लेना है। फ्यूचर प्राइस कितना उसका 2704। और क्या ए पॉइंट में क्या लिखा है, ए पॉइंट में लिखा है डिक्रीज करना है बीटा पोर्टफोलियो कितना 8 करना है। 8 डिक्रीज का मतलब क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है। सेल करना है, सेल का मतलब शॉर्ट पोजीशन। ओके, एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा सेल। और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कर दो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, देखो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और क्या है मल्टीप्लाई करेंगे कितना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस में कर दो बीटा डिजायर्ड बीटा। ओके, अब क्या कर दो, यहाँ पर क्या आएगा फ्यूचर इनटू में मल्टीप्लायर करो। वैल्यू कितनी है इसका, पोर्टफोलियो का वैल्यू है 52 करोड़। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, बीटा कितना पोर्टफोलियो 1.19 और यहाँ पे क्या करना है माइनस कर दो कितना 0.8 और डिजायर्ड बीटा कितना कैलकुलेट करना है, टू हैव डिजायर्ड बीटा 0.8। ओके, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसमें करना है, कितने बीटा निकालना है, कितना बीटा होना चाहिए 0.8। 0.8 जब बीटा हुआ उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे। ओके, तो कितना है 2704 इंटू में, ये ध्यान रखना है 2704 फ्यूचर प्राइस से कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्पॉट प्राइस। ओके, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लायर कितना दे रखा है, यहाँ पर 100। इंडेक्स फैक्टर कितना है, फैक्टर दिया 100, तो कर दो 1.19 माइनस में 0.08 और मल्टीप्लाई कर दो 52 करोड़ कितना आ रहा है 20 करोड़ 28 लाख। और इस होगा इससे 2704 इंटू में 100 कितना आ रहा है 2,70,400, 30 करोड़ 28 लाख। दो 40,400 कितने आ रहे 843.60। इट मीन 844 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये स्टडी मेट में दे रखे हैं 2700 से। ओके, इसे किससे लेना है, फ्यूचर प्राइस से लेना है, कितना 2704 से। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी लिखो। ये देखो एक बार 2,40,000 नहीं आएगा, कितना आएगा 2,70,400। 2,70,400 डिवाइड करो 2,70,400 तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बन रहे 750। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे 750, एग्जैक्ट आ रहा है 750 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। 750 नंबर ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये मिस्टेक थी वो आप से कर लेना। ओके, करो जल्दी। अब देखो इसे ये रख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है? सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू 1.5। अब इंक्रीज करना बीटा को कितना? 1.5। इसका मतलब क्या लेंगे? लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्या रहते लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, वो निकालना है। ओके, तो अब देखो वैल्यू कितनी है? 52 करोड़। और डिजायर बीटा कितना है? अब यहाँ डिजायर बीटा डिजायर निकालेंगे और माइनस कर देंगे पोर्टफोलियो बीटा, बीटा पोर्टफोलियो। और फ्यूचर इंडेक्स कितना था? 2704 इंटू में 100। ओके, आप देखो कर दो। डिजायर बीटा कितना है? 1.5। और हमारा पोर्टफोलियो का बीटा कितना निकल गया था? 1.19। करो से नीचे तो इतने आएगा 2,70,400। ऊपर देखो कितना आएगा? 1.5 माइनस 1.19। इसको मल्टीप्लाई करो 52 करोड़ से, ये आ रहा है 16 करोड़ 12 लाख। डिवाइड कर दो 2,70,400। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बन रहे हैं? 596। ये है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये था, कुछ था ही नहीं इसमें। ओके, जब हम क्या करेंगे? जब हम बाय करते हैं, जब बाय करेंगे तो वहां पर डिजायर बीटा पहले ले लो और उसे माइनस कर दो पोर्टफोलियो का बीटा। ओके, और जब हम क्या करेंगे? शॉर्ट पोजीशन लेंगे, सेल करेंगे। जब डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज का मतलब बीटा डिक्रीज करने का मतलब क्या है? सेल करना है। तो उसमें क्या है? डिक्रीज करेंगे तो उसमें क्या आएगा? पहले पोर्टफोलियो का बीटा ले लो और माइनस कर दो किससे? डिजायर बीटा को। डिजायर बीटा जितना भी है। ओके, तो अब वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो। लिखो जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to future contract. Okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.